हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 105 चैप्टर 105 अध्याय उसकी 37वीं आयत में लिखा है, तब वो इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई से निकाल लाया, और ऐसे ही नहीं निकाल लाया है लेकिन सोना चांदी दिला कर निकाल लाया है, और उनमें से कोई निर्बल ना था। आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगियों में कई परेशानियों को, बंधुआइयों को महसूस कर रहे हैं, तो वचन बताने लगा कि परमेश्वर ने अपने लोगों के कराहने को सुना और उसने मूसा से कहा, मैंने अपने लोगों का रोना, उनका कराहना, उनकी पीड़ा देखी है और इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। हालेलुया। और जब वो उतर आया तो उसने क्या करा, उसने मिस्रियों पर विपत्तियों को डाल डाल करके और फिरौन के मन को बदला। हालेलुया। बार बार उसका मन कड़ा हो जाता था, बार बार वो कहता था जाने दूंगा, फिर कहता था कि नहीं जाने दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने अद्भुत चिन्ह चमत्कार उस देश में दिखाए और इजरायलियों को वो निकाल लाया। और जब निकाल लाया तो वहाँ के लोगों ने इजरायलियों को सोना चांदी दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं। और लिखा है कि उनमें से कोई निर्बल नहीं था। आप जंगल में चलेंगे 40 साल तक, लिखा हुआ है कि उनके कपड़े नहीं फटे, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनकी जूतियां नहीं टूटी। हालेलुया। उनके पाँव नहीं सूजने पाए। आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जब परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई से निकाल के लाता है तो शायद हमें जंगल में फिरना पड़े, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होता है, वो हमारा बल बनता है और हमें निर्बल नहीं होने देता है। और लिखा, उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। हालेलुया। खुदावन इतना महान परमेश्वर है, उसने अपनी सामर्थ को मिस्र देश में दिखाया और वो लोग डर गए और उनके जाने से वो आनंदित हुए, इजराइलियों के जाने से आनंदित हुए। और परमेश्वर ने क्योंकि अपने लोगों के लिए ऐसा कह रखा था कि इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। हालेलुया। खुदावन अपने लोगों की ऐसी चिंता करता है कि एक कुत्ते को भी भौंकने नहीं देगा अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो हमें निकाल लाया है, वो हमारे लिए उतर आया है कि हमें बंधुआई से छुड़ा करके ले आए। हालेलुया। और वो, इसका वचन कहता है कि वो हमें निकाल भी लाया है और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें निर्बल नहीं रखा, इसलिए उसका धन्यवाद करें और उसके नाम को मुबारक कहें। रुक तूफानों के भी, रुक तूफानों के भी देता जो मोड़ है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है। रुक तूफानों के भी, रुक तूफानों के भी देता जो मोड़ है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है। देता मुझे कुव्वत, वो देता मुझे कुव्वत, ना होने दे कमजोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है। वो निर्बल काबल है, कमजोरों की चट्टान, वो निर्बल काबल है, कमजोरों की चट्टान, वो निर्बल काबल है, कमजोरों की चट्टान, वो निर्बुद्ध को देता बुद्धि और ज्ञान, रखूंगा सदा उसका भय,
काबिल है कमजोरों की चट्टान, वो निर्बुद्ध को देता बुद्धि और ज्ञान, रखूंगा सदा उसका भय, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है। ख्वाबों के जैसे वो मुझे उड़ाता है, तू है पास मुझे ऊंचा ले जाता है, हाथों में तेरे डोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है। दुख तूफानों के बीच, दुख तूफानों के बीच देता जो मोड़ है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है। मैं अपनी ज़ुबान से और हाथों को उठा के तेरी हम्द करता रहूँगा, जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से उसको मैं पूरी करूँगा। मैं अपनी ज़ुबान से और हाथों को उठा के तेरी हम्द करता रहूँगा, जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से उसको मैं पूरी करूँगा। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। यहोवा यहोवा
शैतान घुस जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है। तू ही हमारा बल है, यीशु राजा। प्रभु तू इस्राएलियों के साथ था और आज भी खुदावन जो तेरी कौम के लोग हैं, तेरे लहू से धोए गए तेरे लोग हैं प्रभु यीशु राजा। खुदावन आज वो इजराइल की प्रजा है प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह और तेरे निज घराने के हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तूने उन्हें अपने लहू से खरीद लिया है। हालेलुया, एक ऐसा दाम चुका दिया है खुदावन, खुदावन जिससे हम तेरे कहलाएं, जो अवर्णित है। जीसस संदारिया नमस्ते किया रबासे किया रबाशांदरा लबारबारबासे। आइए उसके होली ऑफ होलीज में प्रवेश करें। थैंक यू जीसस। उसने हमें ये मौका दिया है अपनी देह के द्वारा रास्ता बनाकर कि हम उसकी हुजूरी में जा सके, उससे रूबरू हो सके, उसकी आराधना कर सके। शगारा रबासे रिया रबा शोनिया नमस्ते खीरिया रबा रबासे। आइए हम एक ऐसी भेंट बने जो उसके सम्मुख ग्रहण योग्य है। संदोरिया रबा से कहें खुदावन हमारे दिल को ऐसा बना कि तुझे ग्रहण योग्य बलिदान बने प्रभु, हमारे मन को ऐसा बना कि तुझे ग्रहण योग्य बलिदान बने प्रभु यीशु मसीह। मेरा जीवन खुदावन तुझे पसंद आए खुदावन यीशु मसीह। रखा नमस्ते रिया लबा संदोरिया। में रहे खुदा से कहे धन्यवाद करे उसका।
रहता सदा, हो साथ तू रहता सदा, साथ तू रहता सदा, ये हरदम कहूँ यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो यहोवा शालोम, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Shakaria rabase, sandara barabarabase, Hallelujah. Praise your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. खुदावन धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो खुदावन आपकी इस सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी, जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं खुदावन कि आप हमारे बीच में हैं। प्रभु आप हमारे बीच में हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में हैं खुदावन। हम इस बात को महसूस कर रहे हैं खुदावन। चाहते हैं खुदावन इस घड़ी जब खुदावन हम आपके वचन को पढ़ने में हैं खुदावन, आपके वचन से सीखने में खुदावन, तो आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपका गाइडेंस चाहते हैं। और खुदावन हर एक वो लोग खुदावन जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमारे साथ उपस्थित हैं खुदावन, वो सभी लोग खुदावन आपके वचन को खुदावन जानने पाएँ, सीखने पाएँ खुदावन, ग्रहण करने पाएँ खुदावन, जो आप उनको बताना चाहते हैं खुदावन। वो आशीष की बातें खुदावन जो उनके लिए रखी खुदावन, उसको रिसीव करने वाले हो सकें प्रभु यीशु मसीह नासरी। खुदावन इस छोटी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए आपके प्यार वर्णन में। आमीन। पिछली बार जब हम लोग वचन को हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था, हम कवच के बारे में हम सीख रहे थे और उसमें हम विश्वास के बारे में हम सीख रहे थे। और कहीं ना कहीं हम उसी वचन में हम इफिसियों 6 अध्याय में हम चलेंगे और हम पढ़ेंगे उसी में आगे। उसके 16वीं आयत को हम लोग देखेंगे और यहाँ पर एक अहम बात विश्वासियों के लिए लिखी हुई है जो हम पढ़ें और इसमें हमें ध्यान रखने के लिए इसमें बताया गया है। इसको पढ़ दें। इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 16वीं आयत हमको कुछ इस प्रकार बताती है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। लिखा है कि विश्वास की ढाल जो है वो हमें स्थिर रखती है। विश्वास की ढाल खुदा के लोगों, ये बहुत ज़रूरी ढाल है। हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, हमारे लिए ये हमारी ढाल ठहरता है। जब हम अपने खुदा पर भरोसा करते हैं, जब अपने खुदा पर हम ईमान रखते हैं, उस पर ईमान रखते हुए अपने जीवन में हम अपने कदमों को उठाते हैं, अपने जीवन के निर्णयों को लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी ढाल हमारी ठहरता है। अजीज़ों, खुदा ऐसे लोगों के साथ में क्यों ना खड़ा होगा जिन्होंने उसे अपना गढ़ मान लिया है, जिसने उसे अपनी ढाल की तरह हमेशा ऐसे व्यक्ति ने खुदावन को ढाल बना करके रखा है, विश्वास को ढाल बना करके रखा है। आगे पढ़ दें जी। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। बाइबल बताती है कि यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि विश्वासी भी घायल किए जाते हैं शैतान के द्वारा से। लिखा है वो दुष्ट जो है वो सब जलते हुए तीरों से हम पर हमला करता है। ये बाइबल बताती है इस भयानक चीज़ को, जिसको हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर बोलते हैं या आत्मिक युद्ध बोलते हैं। आपको लगता होगा कि आपने शैतान का क्या बिगाड़ा है कि शैतान आपके विरुद्ध खड़ा हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो परमेश्वर से बहुत नफरत करता है। और वो शैतान जो परमेश्वर से बहुत नफरत करता है, उसकी बनाई हुई हर एक चीज़ से नफरत करता है, और जो उसकी खूबसूरत, सबसे प्यारी और खूबसूरत चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई है वो मनुष्य है, और इसीलिए वो हमसे नफरत करता है। और लिखा है कि हमको भी तबाह करने के लिए वो इस हद तक जाता है कि लिखा है कि उस दुष्ट के
सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमारा विश्वास ही है कि उस दुष्ट शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकने की सामर्थ हमको देता है कि अगर हम अपने खुदा पर हम विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भलाई ठहरती है, वो भला ठहरता है हमारे लिए। इसका मतलब है शैतान जो है वो पूरी रीति से बर्बाद करना चाहता है। आपको लगता होगा कुछ नहीं कर सकता शैतान, हम विश्वासी हैं, खुदा हमारे साथ में है। अजीज़ों, ये बात सच है कि खुदावंद हमारी ओर है, हमारा परमेश्वर है, हमारी ओर है, लेकिन सच्चाई उतनी ही है, बड़ी है कि हम कभी ना कभी, हम कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण शैतान हमको उन्हीं स्थानों में हमको गिराता है और अपने जलते हुए तीरों से हमको घायल करता है। सिर्फ तीरों से घायल नहीं करता है, बाइबल बताती है यहाँ पर कि जलते हुए तीरों से हमको वो घायल करता है। ये जलते हुए तीर भयानक हैं और कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारी आत्मा को जलाते हैं, हमारी ज़िंदगी के पलों को जलाते हैं, हमारे ज़िंदगी के सुकून को जलाते हैं, और ये बहुत ही भयानक चीज़ है अजीज़ों। और प्राचीन काल में जो, अगर मैं एक उदाहरण दूं, अगर एक इसको उदाहरण के रूप में लूं इन तीरों को, तो प्राचीन काल में जब युद्ध हुआ करता था, जब तोपें नहीं थी लोगों के पास में, तो जब लोगों को युद्ध पे जाया करते थे तो तीरों में जो है वो उनको जलते हुए बनाते थे, उनके आगे कपड़ा बांध करके उसमें आग लगा करके दुश्मन की जो टेरिटरी है उसमें छोड़ दिया करते थे, और वो वहाँ पर आग लग जाती थी उनके इलाके में। और ऐसे में जो विरोधी सेना है उनकी ओर से वो लोग जो तीर बसा रहे होते थे वो फिर अपने ही एरिया को बचाने में लग जाते थे। ये पुराने समय का तरीका था, और शैतान इसी तरीके से हमको भी फंसाता है कि हम जो है, जो हमें काम करना है, यानी विश्वास करने का, हम परमेश्वर पर विश्वास रखना छोड़ देते हैं। अजीज़ों, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। शैतान हमारा ध्यान हमारे परमेश्वर की ओर से हमें डाइवर्ट करता है, ध्यान भटकाता है, ताकि हम घबरा जाएं, हम पैनिक कर जाएं, और उस पैनिक में हम खुदा का साथ छोड़ दें, खुदा पर ईमान रखना छोड़ दें। ये उसकी कोशिश यही बनी रहती है। विश्वास अजीज़ों उसके जो ढाल है, विश्वास की ढाल होने का मतलब है परमेश्वर की सब की ओर से सब स्थानों में, जहाँ कहीं भी आप जाएं, जहाँ कहीं भी आप रहें, खुदावंद की ओर से आपके लिए सुरक्षा उपलब्ध है अजीज़ों। और ये छोटी चीज़ नहीं है कि खुदावंद के लोग जो हैं उनको सुरक्षा खुदा की ओर से मुहैया कराई जाए और मिले। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से भी वायदा किया, और ये वायदा पढ़ने के लिए हम लोग पहली पुस्तक निकालेंगे, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे, और उसके 15वें अध्याय में जो है पढ़ेंगे, और परमेश्वर यहाँ अब्राहम से क्या बात कर रहा है। 15वां अध्याय, उत्पत्ति का 15वां अध्याय, और उसकी पहली आयत को हम लोग देखेंगे। जब परमेश्वर यहाँ अब्राहम से वायदा कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं। इन बातों के पश्चात लिखा है, परमेश्वर का जो वचन है वो किसके पास पहुंचा, अब्राहम के पास पहुंचा, खुदा के लोगों। और आगे क्या लिखा है जी, अब्राहम ने अपने उस इलाके को, उस क्षेत्र को जहां पर वो रहता था, उसने सब कुछ छोड़ करके, परमेश्वर पर भरोसा करके, परमेश्वर पर विश्वास करके, उस स्थान को छोड़ करके जहाँ परमेश्वर उसको चाहता था कि ले चले, उसके पीछे पीछे चलता चला, परमेश्वर के पीछे चलता चला। इसीलिए यहाँ पर हम इस वायदे को पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर अब्राहम का दिल लगता है कि शायद गड़बड़ाया होगा, इसीलिए यहाँ पर खुदा बोल रहा है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अजीज़ों, खुदावंद कहता है, परमपिता परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि हम जो हैं वो खुदावंद की ढाल के पीछे सुरक्षित हैं। ये वचन हमको यही बताता है कि हम परमेश्वर की ढाल के पीछे हम सुरक्षित हैं। खुदावंद हमारी सुरक्षा करता है। इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी ढाल है। लिखा है, हे अब्राहम मत डर, मत डर, एक आज्ञा दी गई है, मत डर। ये सभी विश्वासियों के लिए यहाँ पर ये आज्ञा लिखी गई है जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, अब्राहम की मानिंद भरोसा करते हैं खुदावंद पर,
तो यहाँ पर आशीष की बात यही लिखी है कि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। लिखा है कि तेरी ढाल, हमारा खुदावन जो है वो हमारी ढाल ठहरता है, और वो उस स्थान से, उस देश को छोड़ करके एक नए स्थान में बसने के लिए चला। खुदावन ने तो उसको बताया भी नहीं था शुरुआत में कि मैं तुझे कहाँ लेकर के चलूँगा, लेकिन ये है कि उसने खुदा के पीछे चलना शुरू किया, और क्योंकि उसने खुदा के पीछे चलना शुरू किया, खुदावन ने उसको बड़ा फल दिया। अजीज़ों, आज वो विश्वासियों का पिता कहा जाता है अजीज़ों, और हम क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं इसलिए हम भी अब्राहम की संतान कहलाते हैं। अजीज़ों, मूसा के द्वारा भी हम खुदा के लोगों में बात करूं तो मूसा के द्वारा भी जो परमेश्वर ने इज़राइलियों से बातें करी हैं, और अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में देखें तो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हम यहाँ पढ़ेंगे 33 अध्याय, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 33 चैप्टर है, और उसकी 29 वर्ष को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है इसमें उसको पढ़ दें। जी जी, हम खुदा की उद्धार पाई हुई प्रजा हैं। खुदावन हमको धन्य बोलता है, हम खुदा की वो भेड़ें हैं जिसको उद्धार मिल चुका है। हम उद्धार पाई हुई प्रजा हैं। अजीज़ों, अपनी पहचान को समझिए कि आप हैं कौन। आप उद्धार पाई हुई प्रजा हैं। आगे पढ़ दें। तेरे तुल्य कौन है? जी, वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल और जी, तेरे प्रताप के लिए तलवार है। लिखा है कि वो परमेश्वर जो है तेरी सहायता के लिए तेरी ढाल ठहरता है। अजीज़ों, जब भी हम मुसीबत में होते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी ढाल ठहरता है। ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ और हम पैंतरों को हम देखें, सीखें, संसार के तौर तरीक़ों में हम जाएं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो विश्वासी है उसके लिए उसका विश्वास जो वो अपने परमेश्वर के ऊपर करता है वो उसकी ढाल ठहरता है। परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों के लिए ढाल ठहरता है, और खुदावन जो है वो उसके साथ में बना रहता है। आगे पढ़ दें। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। लिखा है तेरी प्रताप के लिए तेरी तलवार है। खुदावन जब हमारी ओर होता है तो हमको सिर्फ संभालता ही नहीं है, सिर्फ हमें रोकता ही नहीं है कि हमारी ढाल बन करके हमारे ऊपर आ रहे जलते हुए तीरों को रोके, वरन खुद हमारे लिए तलवार बन जाता है कि वो तलवार जो है सामने वाले शत्रु के ऊपर, शैतान के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर पूरी सामर्थ्य के साथ में गिरती है। अजीज़ों, लिखा है कि तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम इन लोगों से ना डरें, हम इन शैतान की बिछाए हुए जालों में ना फंसें, हम खुदा पर भरोसा रखें, हम खुदा पर ईमान रखें, क्योंकि वो हमारी ढाल है और वो हमारी सहायता के लिए उपलब्ध रहता है, और उसका प्रताप जो है वो हमारे लिए तलवार है। और वो जब तलवार हमारी ओर है तो हम उस तलवार के द्वारा से जो है हम युद्ध कर सकते हैं और हम अपने शत्रुओं को हम हरा सकते हैं। बाइबल यहाँ बताती है, इस आयत में लिखा है कि तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। खुदावंद हमारे द्वारा, हमारे पैरों के द्वारा से उन स्थानों को रौंद देता है जो कहीं ना कहीं हमारे विरुद्ध वहाँ से कभी तीर चलाए जा रहे थे, बाण चलाए जा रहे थे कि हमको घायल करें, विश्वासी को घायल करें। खुदावन उन तमाम स्थानों को जो है हमारे ही पैरों के तले रौंदवा देता है। अजीज़ों, हमारा खुदा हमारी ओर है। दूसरा शमूएल और उसकी 22वें अध्याय में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दाऊद का एक छोटा सा भजन हमें दिखाई देता है, और यहाँ पर आशीष की बात हम देखते हैं वो लिखी हुई है। दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत को अगर हम देखेंगे तो यहाँ दे रखा है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर जो है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। उसको अपनी चट्टान मानता है दाऊद यहाँ कहता है कि वो मेरी परमेश्वर मेरी चट्टान है। क्या आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा रखते हैं, क्या वो आपकी चट्टान है? क्या आपने उस चट्टान पर भरोसा किया है? अजीज़ों, मैं
आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक उस परमेश्वर पर, उस चट्टान रूपी परमेश्वर पर अभी तक अगर आपने भरोसा नहीं किया है अजीज़ों, तो ये समय है कि अपने पूरे हृदय से उसके सम्मुख आएं, अपने हृदयों को दें और पूरी रीति से उसको अपना जीवन समर्पित करें। ये समय है कि आप अपने अब इस समय पश्चाताप करके जो आपने अभी तक नहीं किया, आप इस काम को करें। हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे साथ रहता है। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। लिखा है कि जिसका मैं शरणागत हूं। दाऊद बोलता है कि जिसका मैं शरणागत हूं, और जब भी उसको पास प्रॉब्लम आती थी तो खुदा के भजन गाने लगता था, खुदा से प्रार्थना करने लगता था, और यही उसका जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा था अजीजों, जो किसी भी विश्वासी के जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। Whenever you fall into trouble, just pray and worship। जब भी आप कभी भी आप दिक्कत में पड़े या परेशानियों में पड़े, आपको लगता है कि शैतान आपके ऊपर तीर चला रहा है, परेशान कर रहा है आपको अजीज़ों, आपकी शांति को छीन रहा है, तो समय है अजीज़ों कि आप वर्शिप करना शुरू करें। स्टार्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड। खुदावंद की आराधना करना शुरू करें। खुदावंद आपकी ओर है, वो आपकी ढाल है, वो आपका परमेश्वर है, और ये ज़रूरी है। और आगे लिखा है कि जिसका मैं शरणागत हूँ वो मेरी ढाल है, और आगे लिखा है कि मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़। दाऊद बोलता है कि वो मेरा ऊंचा गढ़ है, एक ऐसा ऊंचा गढ़ जिस पे शैतान और उसकी फौज चढ़ नहीं सकती है, जहां मेरा परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। हम उसके उस बाड़े में, उस गढ़ में हम सुरक्षित रहते हैं, उस ऊंचे स्थान पर हम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना ऊंचा गढ़ मान लिया है। आगे इसमें लिखा है कि हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। वो लोग जो मेरे विरुद्ध उपद्रव करते हैं, दाऊद यहाँ बोलता है कि जो मेरे विरुद्ध उपद्रव करते हैं तो उनसे मेरा उद्धार किया करता है, तो उनसे मेरी जान बचाता है। अजीज़ों, एक लंबा समय दाऊद ने 30 साल से ज़्यादा का जो उसने समय था वो उसने एक राजा के तौर पर गुजारा, और उसने अपनी जीवन में न जाने कितने सारे युद्ध लड़े, उसने न जाने कितने लोगों का खून बहाया। लेकिन खुदावन फिर भी यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है वो, और दाऊद इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है यहाँ पर कि तू उपद्रव से मेरा जो है मेरा उद्धार किया करता है। अजीज़ों, हमारा खुदावन हमारी ओर जब होता है तो वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारा गढ़ ठहरता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी ढाल है। किसी भी रीति से हम अपने आप को कमज़ोर ना समझे। गॉड हिमसेल्फ इज़ आवर शील्ड। वो परमेश्वर ही हमारी ढाल है। जब वो ढाल हमारे सामने चलती है, हमारे चारों ओर बनी रहती है, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर शैतान के जो फेंके गए बाण होते हैं, तीर होते हैं, जलते हुए तीर होते हैं, वो हम तक नहीं पहुंचने पाते, वो हमको घायल नहीं करने पाते, क्योंकि हमारा ईमान, हमारा फेथ, हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर के ऊपर अडिग है। और खुदावन जो है उस विश्वास को चाहता है, पसंद करता है। अरे वो देखता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो कितने ईमान के साथ में मेरे ऊपर भरोसा रखता है, तो मैं इसकी रक्षा क्यों ना करूं। मैं इसके आगे आगे चलूँगा, मैं इसके पीछे चलूँगा, मैं इसके आजू बाजू रहूँगा, मैं इसके चारों ओर बना रहूँगा। और हमारा परमेश्वर हमको हर हाल में हमारी जो है वो ढाल ठहरता है और हमको तकलीफ़ों से बचाता है। परमेश्वर ने शैतान को सृजा है कि वो परमेश्वर के ऊपर जय नहीं पा सकता, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। परमेश्वर ने उसको बनाया है, परमेश्वर ने शैतान को बनाया है, इसलिए कभी भी वो परमेश्वर के ऊपर जय नहीं पा सकता। और क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर जय नहीं पा सकता, तो ये आपके पास ये बात आशीष की है कि जिसके ऊपर शैतान भी जय नहीं पा सकता, जो सर्वोच्च परमेश्वर है, जिसने शैतान को भी बनाया है, जो सर्वशक्तिशाली है, लेकिन उसकी सामर्थ जो है उसके ऊपर काम नहीं कर सकती, और हर एक विश्वासी के ऊपर काम नहीं कर सकती, जब तक वो ईमान में मजबूत होकर के, विश्वास में मजबूत होकर के, खुदा में मजबूत होकर के जीवन में आगे बढ़ता रह सकता है। तब तक एक विश्वासी का कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता शैतान। अजीज़ों, परमेश्वर स्वयं हमारी ढाल ठहरता है, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा है। हम विश्वास के द्वारा जो है, इस विश्वास की ढाल के द्वारा ही हम तमाम जितने भी तीर, तौर तरीके, जितने भी पैंतरे शैतान अपनाता है, हम उसको हराने पाते हैं। उन तमाम तीरों को
हम बुझा देते हैं, बुझाने की सामर्थ्य हमको मिल जाती है। इस ढाल का प्रत्येक दिन हमें उपयोग करना है, हमें डेली इसका हमें यूज़ करना है। विश्वास एक दिन करने से बात नहीं बनेगी कि हमने एक बार विश्वास रखा और काम खत्म। हमारा विश्वास जो है वो प्रतिदिन उसका निर्माण होना चाहिए। प्रतिदिन हम हो सकता है कि अब हमारा बीत गया कल हमारा अच्छा हो और हम अगले दिन में विश्वास में हम कमज़ोर पाए जाएं। अजीज़ों, इस बात पर भरोसा रखें, हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ बना रहता है और प्रतिदिन हमें उस विश्वास को बनाए रखना है और उसको मजबूत करना है। अजीज़ों, इस ढाल को जिस्म को ढकने वाले कपड़े के समान प्रत्येक दिन पहनना है। पर डे, एवरी डे। इसको जैसे हम कपड़े प्रतिदिन नहाने धोने के बाद हम कपड़े पहनते हैं, उसी तरह इसको भी हमें प्रतिदिन पहनना है। हमें अपने विश्वास को पहनना है, इस ढाल को हमें पहनना है, विश्वास की इस ढाल को हमें पहनना है। अगर हम पुराने नियम में अगर हम देखें तो प्रतिदिन खुदावंद की ओर से, परमेश्वर की ओर से मन्ना जो है वो गिराया जाता था, आसमान से उसके रूप में वो मिला करता था और इजरायली जो है उसको वो बटोर करके इकट्ठा कर लिया करते थे, अपने पास रखा करते थे और उसको वो ग्रहण किया करते थे, उसको वो खाया करते थे। और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बटोर लिया करते थे अजीज़ों, तो वो सड़ जाया करता था, सिवाय एक दिन के, वो है सबत के दिन का। क्योंकि सबत के दिन में मन्ना नहीं बरसता था, वो उसको इकट्ठा तो किया करते थे सबत के एक दिन पहले, लेकिन सबत के दिन में भी वो काम आता था और सबत के दिन जब उसको उपयोग करते थे तब वो मन्ना सड़ता नहीं था अजीज़ों, वो बचा रहता था। इट हैड टू बी फ्रेशली गैदर्ड, उसको फ्रेश ही इकट्ठा करना पड़ता था उसको, और वो ब्लेसिंग प्रोवाइड किया करता था। अजीज़ों, जिस तरह से मन्ना फ्रेशली प्रोवाइडेड था, हमारे लिए भी जो है फेथ जो है, हमारा विश्वास जो है वो फ्रेशली होना चाहिए। प्रतिदिन हम उसको उपयोग करें, हम फ्रेशली उसका इस्तेमाल करें। खुदावन प्रतिदिन मन्ना दिया करता था अपने लोगों को, उसी प्रकार से हमें इसको भी प्रतिदिन जो है उसको हमें उपयोग करना है अजीज़ों। और ये पता चलता है इसके ज़रिए से खुदावन हमें ये रिमाइंड करने के लिए होता था कि खुदावन हमारी ओर है। 39 दिनों में अजीज़ों, 40 सालों में खुदावन जब बयाबान में ले करके उनको चल रहा था और जब जिन स्थानों में होकर के वो जा रहे थे वहाँ पर पेड़ पौधों का समझिए नामो निशान ही नहीं था। बहुत कम स्थानों पर खुदा के लोगों वहाँ पर पेड़ उपलब्ध थे और उनके द्वारा से उनका भोजन हो पाता था कि कहीं उनको बीच में खुदावन की ओर से एक बार तो उन्होंने बटेरे भी मांगी तो खुदावन ने उनको बटेरे भी दी और खुदावन उनको आसमान से मन्ना बरसाया करता था। ये मन्ना इस दुनिया में किसी और लोगों के लिए नहीं मिला, सभी इजरायलियों को भी नहीं मिला। ये सिर्फ उन इजरायलियों को मिला जो उस मिस्र की गुलामी से निकल करके और लाल सागर को पार करके उस प्रॉमिस लैंड को जो खुदावन उनको देने पर था, खुदावन ने अपने मन्ने को उन लोगों के ऊपर बरसाया क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर भरोसा रख करके, ईमान रख करके जो है आगे कदम बढ़ाया था और एक नए स्थान को पाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। खुदावन के लोगों, जब आप खुदावन पर ईमान रख करके अपने जीवन में कदमों को आगे बढ़ाते हैं, खुदावन आपके लिए बहुत बड़ी बड़े मिरेकल्स को करेगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को उपलब्ध कराएगा अजीज़ों। इसलिए इस बात पर भरोसा रखें, ईमान रखें। उन 40 सालों में वो भूखे नहीं रहे अजीज़ों, उनके लिए आसमान से जो मन्ना गिरता था वो उनका पेट भरता था अजीज़ों। इसलिए खुदावन जो है वो आपको जानता है, वो आपकी तकलीफ़ों को जानता है, वो आपकी मुसीबतों को जानता है और खुदावन आपकी ओर है। ये परमेश्वर का प्रावधान था और परमेश्वर की भलाई का सबूत था कि परमेश्वर भला है। अगर इसी तरह से भलाई का एक और अगर मैं एक उदाहरण लूँ कि बाइबल में हमें एक और भलाई का एक कारण क्या मिल सकता है कि खुदावन हमारी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, तो हमें बाइबल में हमें प्राणी मिलते हैं, हमें स्वर्गदूत के रूप में, या वो आत्माएं हैं अजीज़ों जो हमारी सुरक्षा के लिए अजीज़ों रखी गई हैं और ये हमारे लिए सुरक्षा के लिए ठहराए गए। खुदावन ने इनको अपनी सेवा के लिए रखा है, लेकिन इन्हीं के द्वारा से ही
हमारी सुरक्षा भी होने पाती है। अगर हम इब्रानियों की अगर हम पत्री में पढ़ेंगे और उसके पहले अध्याय में चलेंगे और उसकी 14वीं आयत में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ यही बताता है, लिखा है कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं। अजीजों, ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जिनसे खुदावंद अपनी सेवा टहल करवाता है और हमारी भी सेवा टहल कराता है, क्योंकि हम खुदावंद के अजीज हैं, खुदावंद हमसे प्रेम करता है, इसीलिए ये आत्माएं हमारी भी सेवा करती हैं। लिखा है कि जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। लिखा है कि ये उद्धार पाने वाले लोगों के लिए ही भेजी जाती हैं, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। और आगे लिखा है कि सेवा करने को भेजी जाती हैं। अजीजों, ये हमारी सेवा के लिए उपलब्ध रहती हैं। भजन संहिता 91 में अगर हम पढ़ें 91 में लिखा हुआ है कि वे दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। अजीजों, हमारा खुदावन, हमारा परमेश्वर स्वर्गदूतों को हमारी सुरक्षा के लिए तैनात कर देता। हम जहां कहीं जाते हैं, वेरेवर वी मूव इनटू दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में जहां कहीं भी जाते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी ओर होता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है। अजीजों, वो हमारी रक्षा करता है इन स्वर्गदूतों के जरिए से। और ये क्योंकि हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए आप इनको गार्डियन एंजल्स भी बोल सकते हैं कि जो हमारी रक्षा करते हैं। और ये इनको कभी कभी उन फॉलन एंजल्स के से भी लड़ना पड़ता है जो कभी खुदावन ने जिनको निकाल दिया अपने स्वर्ग से और जो शैतान के पीछे हो लिए थे, और ये इनको लड़ना पड़ता है। और बाइबल बताती है ये बहुत भले आत्माएं हैं और हमारे लिए भेजी गई हैं, जैसे कि हमने पढ़ा। और अगर इब्रानियों 13वें अध्याय में अगर हम चलेंगे और उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि पहुनाई करना ना भूलना, मेहमान नवाजी ना भूलना। लिखा है क्योंकि इसके द्वारा न जाने कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। अनजाने में आपने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है, आपने स्वर्गदूतों की मेहमान नवाजी करी है। आप इसलिए अब मेहमान नवाजी करने से आप अपना हाथ मत रोकिएगा। खुदा के ये को सेवा करने वाली जो आत्माएं हैं, जब आप इनकी भी सेवा करते हो तो निश्चित रूप से खुदावन भी आपको अजर देता है। ये जा करके खुदा को बताते हैं कि अरे आपने मुझे इनकी सेवा करने के लिए भेजा था, लेकिन ये तो मेरी ही सेवा करने लगे। खुदावन इनके लिए कुछ ना कुछ भला आपकी ओर से रखा जाए, ये आपके लिए जा करके खुदावन से बात ज़रूर करते होंगे। इसलिए इस बात को छोटा मत आंकिए कि पहुनाई करना मत भूलना। लिखा है क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की जो है वो पहुनाई की है। स्वर्गदूत हमारे लिए अंधकार की शक्तियों से अजीजों लड़ जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो अंधकार की शक्तियों से लड़ जाते हैं। वो अंधकार की शक्तियां शायद आपको आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन ये शक्तियां जो स्वर्गदूत हैं अजीजों, कहीं ना कहीं ये आत्माएं हैं और आत्मा को जानती है अजीजों, और ये अंधकार की शक्तियों से लड़ सकती है। ऐसा ही एक जिक्र हमको डैनियल नबी के जीवन काल का हमें मिलता है। अगर हम डैनियल नबी की पुस्तक से अगर हम पढ़ेंगे और उसकी 10वें अध्याय की हम पढ़ेंगे 19, 20 और उसकी 21वीं आयत को हम लोग पढ़ करके आज का वचन पढ़ेंगे। आज का वचन हम ख़त्म करेंगे। इसको पढ़ दें, 10वां अध्याय डैनियल 10 और उसकी 19 से लेकर 21वीं आयत। जी 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 जी। खुदावन की ओर से शांति उन लोगों के लिए रखी जाती है जो खुदावन के लोग हैं। डैनियल नबी के लिए यह आशीष का वचन पहुंचा था। आगे पढ़ दें, तू दृढ़ हो, परमेश्वर का भेजा हुआ स्वर्गदूत जो है वो उसकी ओर से चीज़ें भली रखी गई हैं। साफ बोल रहा है कि तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो, तू कमज़ोर ना अपने आप को महसूस कर, तेरे अंदर हियाव बढ़े, तू और मजबूत हो जा, तू दृढ़ हो जा। ठीक है, खुदावंद का वचन ऐसा उसके पास पहुंचा, डैनियल नबी के पास पहुंचा। और यही वचन अजीज़ों हर एक विश्वासी के लिए है कि जब अपने आप को वो टूटा पस्थाल और हारा हुआ सा महसूस करें,
तो परमेश्वर का ये वचन आपके लिए रखा हुआ है कि मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो, तेरा हियाव बंधा रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। अजीजों, खुदावन हमारी ओर है, खुदावन विश्वासियों की ओर है, खुदावन अपने उन तमाम चाहने वालों की ओर है जो उससे आशा लगाए रहते हैं, जो उसकी ओर टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। हमारा परमेश्वर उनकी ढाल ठहरता है, उनका परमेश्वर उनकी ढाल ठहरता है। इसकी 20वीं आयत को पढ़ दें। तब उसने कहा, जी, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? हाँ, अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, जी, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान के प्रधान आएगा, जी, जो जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, जी। वो मैं तुझे बताता हूँ। इन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इसकी 20वीं आयत में और 21वीं आयत में, अगर पहले हम 20वीं आयत को देखेंगे, यहाँ पर पता चलता है कि जो स्वर्गदूत जो ये इसके पास आया है, डैनियल नबी के पास आया है, वो यहाँ पर ये बताता है, इसमें ये लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूत बोला है कि मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। ये फारस का प्रधान है कौन? अजीज़ों, ये फॉलन एंजल है, और फारस के का प्रधान जो है उस इलाके में युद्ध को की स्थिति को पैदा करने के लिए, उस एरिया में गड़बड़ी को पैदा करने के लिए उस स्थान पर जा रहा है, उस स्थान पर उपलब्ध है, और उससे लड़ने के लिए जो है खुदावन का ये फरिश्ता जो है मिकाइल फरिश्ते के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और लिखा है आगे कि जब मैं वहाँ से लड़ करके निकलूंगा, लिखा है तब यूनान का प्रधान आएगा और तब मुझे उससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब मुझे उससे युद्ध करना पड़ेगा। अजीज़ों, इस दुनिया में जब हमारे पास युद्ध होते हैं तो अजीज़ों ये बात मान लीजिए, स्वर्गदूत भी जो है अंधकार की शक्तियों से लड़ाई लड़ रहे होते हैं, हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, हमारे लिए युद्ध को लड़ रहे होते हैं। और जैसे 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारा प्रधान मिकाइल को छोड़ और स्थिर रहने वाला कोई और नहीं। अजीज़ों, खुदावन के लोगों, ये लिखा है, ये स्वर्गदूत अपनी स्थिति बयां कर रहा है कि मेरे पास तो एक मिकाइल स्वर्गदूत है और मैं हूं, और उसके साथ बना हुआ हूं, और मैं युद्ध में जो है उसके संग में खड़ा रहूंगा। जो युद्ध वो लड़ रहा है मैं उसका साथ दूंगा। अजीज़ों, वो युद्ध जो विश्वासियों के ऊपर आते हैं, जो धर्मियों के ऊपर आते हैं, और अंधकार की शक्तियां जब उसके ऊपर जोर बनाने लगती हैं, तो यही स्वर्गदूत होते हैं, उन अंधकार की शक्तियों को वो जाते हैं, उनसे लड़ते हैं, और अजीज़ों आपकी जानों को बचाते हैं, आपके मनों को बचाते हैं, आपके हृदयों को बचाते हैं। वो अंधकार की शक्तियां हार जाती हैं आपके आगे, क्योंकि ये स्वर्गदूत दिखाई तो नहीं देते, लेकिन वो आपके जीवन में काम कर रहे होते हैं। अजीज़ों, इसलिए परमेश्वर के साथ भय के साथ बने रहिए अपने जीवन में। ज़रूरी है कि खुदावन के ऊपर विश्वास रख करके हम अपने जीवन को हम भय में रखते हुए हम अजीज़ों हम अपने जीवन को जिए खुदावन के लोगों। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदावन आपकी ओर है, जैसा वचन कहीं ना कहीं पहुंचा डैनियल नबी के पास, वही आपके पास भी है कि आप मत डरें, आप मत घबराएं, हियाव बांधें, दृढ़ रहें। खुदावन परमेश्वर आपके साथ है। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर वचन के लिए खुदावन, जो आपकी ओर से खुदावन कि आप हमारी ढाल हैं खुदावन खुदा, और आपकी ओर से हमारे लिए स्वर्गदूत भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए हर हाल उपस्थित रहते हैं, और हमें हर परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में जब अंधकार की शक्तियां हम पर हावी हो रही होती हैं खुदावन, आप उनके द्वारा से खुदावन हमको जयवंत करते हैं खुदावन, और हम जीतने पाते हैं खुदावन खुदा। ये आपके बड़े हाथ के द्वारा से होने पाता है खुदावन खुदा, कि हम विजय को हासिल करने पाते हैं खुदावन। हाँ खुदावन, हम टूटे और पस्थाल दिखाई देते हैं खुदावन, लेकिन जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं और जब आप हमारे साथ होते हैं, हमारा विश्वास है खुदावन, हम दुगनी शक्ति के साथ में हम खुदावन बढ़ चढ़ करके और अच्छी रीति से खुदावन अपनी ज़िंदगी के युद्धों में जो हमें लड़ने हैं हम करने पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए, आपके प्यारों में रखने में मांगते हैं। आमीन।